अब अगर कोई मेरे पास आएगा और मुझसे पूछेगा कि मेरी जिंदगी का कौन सा ऐसा समय है जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता और वो आज भी मेरे दिमाग में उतना ही फ्रेश है जैसे कि कल ही हुआ होगा, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक जवाब होगा, वो होगा 2020 का मई का महीना। अब ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में उससे बढ़कर कुछ नहीं हुआ या उससे कम कुछ नहीं हुआ या फिर उससे ज्यादा एंटरटेनिंग कुछ नहीं हुआ, पर 2020 का मई मेरे लिए इतना ज्यादा स्पेशल इसलिए क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था जो कि मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ था। और लॉकडाउन ने हम सबको क्या कर दिया था, कंडीशन कर दिया था। अगर तुम सो रहे थे तब तुम ज्यादा सो रहे हो, अगर तुम हिला रहे थे तब तुम बहुत ज्यादा हिला रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है। अब बहुत सारे लोगों की लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आदतें वैसी ही रह चुकी हैं और मेरी एक आदत जो कि मैंने कंडीशनली डेवलप करी लॉकडाउन में, वो थी मेरी अट्रैक्शन, हमारी अट्रैक्शन सुंदर सुंदर पैरों के साथ। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये क्या बातें कर रहा है तो प्लीज वेट विद मी, इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें कन्विंस कर दूंगा। पर पहले मैं तुम्हें सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि तुम अभी गूगल पर जाओ और तुम सर्च करो फ्रेंच व्हाइट टिप्स ऑन रेड नेल्स। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये चीज सुंदर नहीं लग रही? जिस बॉडी पार्ट का हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि लोग ख्याल रखे, वो इतना ज्यादा सुंदर और एलिगेंट हो। एकदम से मेरे दिमाग में एक्टिविटी ट्रिगर हो जाती है, मैं एकदम क्रेजी हो जाता हूं, मैं बहुत ज्यादा पागल हो जाता हूं जैसे ही मैं देख लूं कि इफ आई एम अट्रैक्टेड टू अ वुमन एंड शी हैज रेड toenails, especially red toenails with white French tips। अब अगर रेड नहीं तो या तो पीच कलर या फिर ग्लॉसी ट्रांसपेरेंट सी लुक नेल्स पर। क्या तुम मुझे बताओ, अगर तुम इतने सुंदर पैर देखोगे, इतने सुंदर हाथ देखोगे किस लड़की पर, would that not add on to your attraction even a little bit? Of course it would, but not in the ways that I am attracted to these things। पर obviously तुम्हारा दिमाग उन जगहों पर नहीं जाएगा कि मुझे इन पैरों से फुट चाहिए। पर मेरी कंडीशनिंग ऐसी क्यों हुई? लॉकडाउन आज भी खत्म हो गया पर मेरी अट्रैक्शन फीट के साथ आज भी उतनी है जितनी आज से 5 साल पहले थी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे बिगाड़ने में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का हाथ है। जो भी मेरी वीडियो देखता है वो सोचता होगा कि भाई ये क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, पर तुम्हें ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि मैं बाय प्रोडक्ट ऑफ माई एनवायरमेंट और मेरा एनवायरमेंट लड़कियों से घिरा हुआ था। और जिस लड़की ने मुझे बिगाड़ा है आज हम उसे नाम देने वाले हैं सानवी। ये कंप्लीटली फिक्शनल नेम है, ध्यान रखना। तो अब होता क्या, मार्च 2020 में जब नया नया लॉकडाउन 2 हफ्तों का लगा होता है, मैं एक फॉलोइंग स्प्री पर जाता हूं। एज यूजुअल मैं 50 लड़कियों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजता हूं, उनमें से 10 या फिर 5 का रिक्वेस्ट बैक आता है और फिर मैं बाकियों को अनफॉलो करता हूं। ये सारी चीजें तुम सबने भी करी होगी और मैं ये सारी चीजें बहुत ज्यादा करता था। अब उस टाइम पर क्या होता था, हम सब इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते थे STTM की, यानी कि स्टार्ट टॉकिंग टॉक मोर का पोल होता था वो, और उस पे अगर कोई स्टार्ट टॉकिंग पे वोट करे तो हमारे पास बहाना मिल जाता था कि हम उन्हें DM कर सके। तो ये जो लड़की थी सानवी, इसने ST और TM का पोल लगाया हुआ था और जब मैं फॉलोइंग स्प्री पर गया था तो मुझे इसका फॉलो बैक आया था और मैंने इसके ST पर दबा दिया। तो उसने मुझे ST पर क्या भेजा, हे यू आर क्यूट। अब मैं इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मैंने सोचा कि अब इसने क्यूट बोल दिया, अब तो कुछ होगा, अब कुछ होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने अपनी गेम डेवलप करना स्टार्ट कर दी। अब स्टार्टिंग में मेरे पास गेम नाम की कोई चीज नहीं थी, मेरी कोई भी रिज नहीं थी। तो जब उसका हे यू आर क्यूट आया, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक जवाब था। मेरे को पता नहीं था वापस फ्लर्ट कैसे करते, तो मैंने ऐसे लिख दिया, हे लुक हूज टॉकिंग। तो उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके हमारी बातें बढ़ी। पर उस टाइम पर मैं बहुत ही ज्यादा शरीफ हुआ करता था और मुझे पता नहीं था कि लड़कियों से बात कैसे करनी है, और इफ अगर तुम्हारी उनसे बात हुई, मैं तुम सारे लोगों के लूप में फंसा हुआ था कि मैं इस बात को आगे कैसे बढ़ाऊं एंड हाउ डू आई टेक इट इनटू अ वे दैट वी स्टार्ट टू एंगेज। अब ये एंगेज वर्ड को मैं बहुत यूज करने वाला हूं, समझ जाना ये कोड वर्ड है। एंड टू माई सरप्राइज मैं बहुत ज्यादा इनोसेंट था, मैं बहुत ज्यादा शाय था, मेरे को नहीं पता था कि फर्स्ट मूव कैसे करना है। एंड आई गॉट वेरी लकी क्योंकि इस लड़की ने खुद मेरे साथ एंगेज करने का ऑफर थ्रो करा। कैसे? हमारी वीडियो कॉल हुई पहली बार की, उसे लगता था कि मैं क्या पता इतना ज्यादा शाय वीडियो कॉल पर ना हूं, तो उसने पहली बार मुझे कॉल करी और उसके बाद वीडियो कॉल करी। और उसके बाद जब हमारी वीडियो कॉल पे पहली बार बात हुई तो हम बहुत ज्यादा टाइम वीडियो कॉल पर रहने लगा। आई मीन टू द एक्सटेंट कि हम ब्रश भी वीडियो कॉल पर कर रहे हैं, हम बाथरूम भी वीडियो कॉल पर जा रहे हैं, हम पूरे टाइम खाना भी वीडियो कॉल पर खा रहे हैं। और अगर तुम मुझसे पूछो कि वो लड़की इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों थी, सारे के सारे फर्स्ट स्टेप्स लड़की होने के बावजूद भी वो ही क्यों ले रही थी, मेरे ख्याल से इसके सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन है। वो असल में प्राइड लेती थी एक शरीफ लड़के को बिगाड़ने में, क्योंकि व्हाट हैपेंड वंस वाज उसने मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉल पे ऐड करा जस्ट सो कि वो अपनी फ्रेंड्स को दिखा पाए कि मैं कितना शाय हूं, मैं 3 लोगों के सामने बोल नहीं पाता। और हम वीडियो कॉल पर क्या क्या करते हैं, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं हमने क्या क्या करा, दैट पार्ट्स कमिंग। और दूसरा रीजन शायद यही है कि लॉकडाउन के टाइम शायद वो भी उतनी ही डेस्परेट और डिप्रेव्ड थी जितने कि हम सब थे, पर वो थोड़ी ज्यादा ओपन थी एज कंपेयर टू मी जो कि बहुत ज्यादा शाय और रिजर्व्ड रहता था। और दिन से रात कब हो जाती थी हमें पता ही नहीं चलता था क्योंकि हम सोकर उठते ही दोपहर के 4 बजे थे। तो एक बार क्या हुआ, जब हमारी सानवी नहाने जा रही थी तो उसने क्या बोला मुझे कि हम साथ नहाते हैं आज वीडियो कॉल पर। पहली बात तो मैं रिलक्टेंट था, पर मैंने क्या करा कि इस पॉइंट के आगे भी मैं जीऊंगा और मैं बहुत अच्छे से जीऊंगा, ये ख्याल मैंने अपने दिमाग में रखा और मैं ना सोचते हुए भी चला गया। और जब मैं अपना फोन बाथरूम में लेकर गया, तुम ये मत समझना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ हॉट हुआ था या कुछ भी हुआ था, ये बहुत ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने उसे देखा और उसके बाद मेरा फोन
फोन गीला होने लग गया, मेरा फोन मिसबिहेव कर गया जब उसकी स्क्रीन गीली हुई, और कुछ भी होने लग गया और मेरा फोन गिरा, मैं उसे बार बार उठा रहा था, एंड इट लेड टू सम ऑकवर्ड सिचुएशन जो कि शायद कैमरा पर नहीं दिखनी चाहिए थी। पर हियर सानवी was hell bent on converting me। मेरा बहुत ही इनोसेंट दिमाग वो हरामी दिमाग करके मानने ही वाली थी। तो उसने मेरी काउंटलेस एम्बैरेसमेंट्स के बाद भी कुछ नहीं करा, एंड आई हाईली रिमेंबर कि अब यहाँ पर हमने एंगेज करना स्टार्ट कर दिया था। हमने वीडियो कॉल पर इलेक्ट्रॉनिकली करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे कि अब यहाँ पर मैं हिला रहा हूँ और वहां पर वो, और मेरी इमेज जैसी भी तुम लोगों के सामने हो। तुम हमेशा ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग सबकी बेकार ही होती है, क्योंकि मेरा वीडियो कॉल पर खड़ा भी नहीं होता था एम्बैरेसमेंट के मारे। जैसे किन्हीं किन्हीं लोगों का सुसु नहीं निकलता ना अगर स्टॉल में साथ में लोग खड़े हो, उसी तरीके में उसी डर में मेरा वीडियो कॉल पर खड़ा नहीं होता था। बट लाइक आई सेड, शी वाज परसिस्टेंट। उसने भाई मेल इंसान के दिमाग की साइकोलॉजी इतनी गंदी तरह क्रैक करी हुई थी ना कि उसे पता था कि भाई वनीला जब चीजें हो रही हो ना, कि मतलब वो सिर्फ वीडियो कॉल पर बैठकर अगर करती रहे, आई एम नॉट गोना से द वर्ड क्या करती रहे, पर अगर वो वीडियो कॉल पर करती रहे तो उससे मेरा कभी नहीं खड़ा होने वाला। तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स को स्प्रिंकल इन करना स्टार्ट कर दिया। अब जिसको नहीं पता, अगर तुमने सेक्स नहीं करा, तुम सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो, प्लेन वनीला सेक्स ओनली फील्स गुड फॉर द फर्स्ट सेकंड टाइम। कि अगर तुम कुछ नहीं कर रहे भाई, तुमने किस भी नहीं करी, कुछ नहीं करी, तुम इतने ज्यादा हॉर्नी हो कि तुमने सीधा एंगेज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो वो चीज ऑब्वियसली इट्स गोना फील गुड, बट इट्स नॉट गोना फील एज गुड कि अगर तुमने पहले एक दूसरे को पकड़ा हो, एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स को होल्ड करा हो, उन्हें कैरेस करा हो, उन्हें दबाया हो, और तुम किसेस करते हुए, हग्स करते हुए एंगेज कर रहे हो। ऑब्वियसली अब यहाँ पर तुमने ज्यादा एस्पेक्ट्स थ्रो इन कर दिए, तुम प्लेन वनीला एंगेज नहीं कर रहे हो, अब तुम चीजों के साथ एंगेज कर रहे हो, तो योर प्लेजर विल बी मोर मैक्सिमाइज। तो ऐसे ऐसे तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा कि जैसे जैसे और एस्पेक्ट्स थ्रो इन होते हैं, उतना ही ज्यादा बंदा टर्न ऑन होता है, उतना ही उसका प्लेजर मैक्सिमाइज होता है। तो हमारी सानवी ने यहाँ पर मोर्निंग साउंड्स निकालनी स्टार्ट कर दी। उसने अपनी टी शर्ट्स लिफ्ट कर कर कुछ करना स्टार्ट कर दिया, विच आई कैन नॉट टेल यू, पर तुम्हें आइडिया आ ही गया होगा। और उसे देखकर जो मेरा दिमाग था, जो मेरा ब्रेन था, जिसने बहुत टाइम से मीडिया को कंज्यूम करा था, उसने एंगल्स देखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने स्टार्ट कर दिए थे। मैंने उन पोजीशंस को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया था, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो लड़की भी अब देखती थी, क्योंकि एक तो उसने मुझे बताया भी है, एंड इवन इफ शी डिडंट टेल मी, उसे जरूरत भी नहीं थी मुझे बताने की, क्योंकि उसे पता था कैसे कैसे एंगल्स इन मीडियाज में दिखते हैं, और वो उन एंगल्स से अपने आप को मुझे दिखा रही थी। अब यहाँ पर मैंने रियलाइज नहीं करा था कि मेरा एक्सपोजर कितना ज्यादा, और मैं बहुत ज्यादा टर्न ऑन होने लग गया था। तो अब यहाँ पर फाइनली जाकर मेरा खड़ा होने लग गया था, बट अलास आई कुडंट कम, एंड शी केम ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। पर वो मुझे यही बोलती थी कि क्या दिक्कत है तुझे, क्यों नहीं हो रहा। और एक दिन मुझे आज भी ये बात याद है, और मुझे शायद ये बात हमेशा याद रहेगी, कि हम बहुत ज्यादा हंसे थे वाइल एंगेजिंग ऑन वीडियो कॉल। यहाँ पर अभी भी मैं वर्जिन ही था, और मैंने उसे एक डायलॉग बोला था कि भाई मैं कमांड पर तो कम नहीं कर सकता ना, और वहां पर वो हंसने लग गई थी, और यहाँ पर मैं भी हंसने लग गया था। एंड वाइल लाफिंग मुझे थोड़ी सी ज्यादा सेंसेशन फील हुई उसकी हंसे देखते हुए, और मेरा यहाँ पर बहुत खड़ा हो गया, एंड आई वाज ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ फिनिशिंग। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली मैं फिनिश करने वाला था, हम दोनों के कपड़े भी उतरे हुए थे, बट उसने एक चीज करी जिसने आज तक मेरे दिमाग को उसी तरीके में वायर कर रखा है, उसी तरीके में कंडीशन कर रखा है, कि वो अपने पैर उठाकर लाई। यू कैन अंडरस्टैंड कैसे, कि अगर लेटे हो और फिर अब पैर उठ रहे हो, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और मैंने यहाँ पर देखा कि उसने सॉक्स पहनी हुई थी, और अब हम दोनों के हार्मोन्स, हम दोनों का प्लेजर मैक्स अराउजल पर जा चुका है। उसने मुझे बोला कि आई एम अबाउट टू फिनिश, और मैंने बोला कि मेरा भी होने वाला है। मैं हिंदी ज्यादा प्रीफर करता हूँ इंग्लिश से ड्यूरिंग डर्टी टॉक्स, ध्यान रखना क्या पता काम आए। तो उसने मुझे अपने पैर दिखा, और मैंने देखा इसने सॉक्स पहनी हुई है, पूरे कपड़े उतरे हैं और सॉक्स पहनी हुए हैं, एंड इट वाज वियर्डली अट्रैक्टिव, वियर्डली हॉट, बट इन अ सेंस कि उस टाइम तक मेरा ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, और इसलिए मेरा दिमाग उस जगह पर अटका रह गया। मेरे दिमाग को एक फिक्सेचर पॉइंट मिल गया। आई नो फिक्सेचर पॉइंट एक होना चाहिए जो कि यहाँ की तरफ होता है, पर मेरा फिक्सेचर पॉइंट, मेरा फोकस, जैसे कैमरा का फोकस होता है, उस सॉक्स पे चला गया, क्योंकि वो इतनी ऑड वन आउट लग रही थी। पिंक कलर की सॉक्स विद व्हाइट कलर की ऐसे स्ट्राइप्स उस पे, आज भी मुझे याद है। और उसने जब बोला आई एम अबाउट टू फिनिश, उसने क्या करा, उसने सीधा जानवरों की तरह, जस्ट लाइक अ फीरल एनिमल, उसने अपनी सॉक्स उतारी और फेंकी, एंड इट वाज लाइक कि उसने कभी पहले कपड़े उतारे ही नहीं थे। टू मी, इन माई दिमाग, नथिंग बिफोर हैज मैटर्ड। मैंने आज तक जितनी भी बार एंगेज करा है, मैंने आज तक जितनी भी बार फिनिश करा है, आज तक कभी भी इतना ज्यादा मैटर नहीं करा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में था कि इससे ज्यादा कपड़े नहीं उतर सकते। बट नाउ देयर वाज अनदर लेयर, एक टैबू वाली बात आ जाती कि यहाँ पर एक लेयर थी, और वो लेयर एक और थी जिसके बारे में मैं अनअवेयर था, जिसके बारे में मैंने इतना नहीं सोचा था, और वो उतार के फेंकी, और वो इतनी ज्यादा साफ थी। एंड द होल पोर्ट्रेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, वो जो पिक्चर मुझे ऊपर से लेकर नीचे दिख रही थी,
इन अ सर्टेन पोजीशन लेटकर, इट वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग जो आज तक मैंने देखी है। और अब यहाँ पर मेरे दिमाग का एक पुर्जा जो कि मुझे नहीं पता था वो और ज्यादा टाइट हो गया था। और यहाँ पर मैं कंप्लीटली, अगर ब्रेन वॉश बोलना है तो ब्रेन वॉश बोल लो, नए एक्सपीरियंस से एक्सपोज हुआ था तो ये बोल लो, बट मेरा दिमाग कंप्लीटली रिवायर हो गया था। थिंग्स वर नेवर द सेम अगेन। और किंग शेम करने से पहले तुम लोगों को जानने की जरूरत है कि दिस इज व्हाई किंग्स आर अ थिंग। किंग्स एग्जिस्ट फॉर अ रीजन। जस्ट प्लेन एंगेजिंग उतनी ज्यादा कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होती जितनी अगर तुम उसके अंदर और चीजें थ्रो इन करो। जैसे कोई कोई लोग होते हैं वो कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड्स को, अपनी वाइफ्स को कोई कोई आउटफिट्स पहना देते हैं या फिर रोल प्ले करते हैं कि मैं पिज्जा वाला हूं, मैं पिज्जा देने आया हूं, एंड यू डोंट हैव अ वे, a method to pay me। क्योंकि ऑब्वियसली विद लाइफ अगर तुम कुछ भी चीज को ज्यादा ही कर लो तो तुम उस चीज से डिसेंसिटाइज हो जाते हो, और जब तुम डिसेंसिटाइज हो जाते हो तो तुम्हें या तो बहुत ही लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा, जो कि ब्रेक लेना सेलिबेसी में आना इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। इन सेलिबेसी फिर भी हो जाती है एक पॉइंट तक जब तक तुमने कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा हो, पर सेलिबेसी इज मच हार्डर। और अब यहाँ पर जब मैं एक बार एक्सपोज हो ही गया था तो अब मुझे पता है कि हम, हाँ जी तुम और मैं, हम दोनों बहुत ज्यादा फीट से अट्रैक्ट हो चुके हैं। अब हम हमेशा रिलेशनशिप में आने से पहले पैरों को भी कंसिडर करते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो फोकल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नाउ। इतने ज्यादा सुंदर, इतने ज्यादा एलिगेंट पैर होते हैं, ओह माय गॉड भाई, मैं तो पागल हो जाता हूँ देख के। इट्स जस्ट फीट भाई, and if you're going the extra mile to take care of it, even paint it, मैनिक्योर कराकर, इतने ज्यादा एलिगेंट तुम अपने पैर बना रहे हो, तो मैं तो भाई, मेरे को तो कोई शर्म नहीं है, मैं तो तुम्हारा पैर भी जाऊं। इनफैक्ट आई थिंक इट विल ब्रिंग जस्ट मोर फ्लेवर। तो अब ये थी कहानी कि मेरा फीट से एक्सपोजर, मेरा फीट से अट्रैक्शन कैसे स्टार्ट हुआ और अब व्हाई आई एम क्रेजी ओवर फीट। अब अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, इफ यू आर फिजिकली इंडल्ज विद योर गर्लफ्रेंड और तुम बहुत ज्यादा वनीला इंसान हो, वनीला मतलब तुम समझ गए ना, वनीला आइसक्रीम, बेस आइसक्रीम होती है, उसके ऊपर कोई भी फ्लेवर डलता है, बटर स्कॉच, चॉकलेट, वो एक वनीला के फाउंडेशन पे बना होता है। वनीला इज द फाउंडेशन और उसके ऊपर कुछ भी होता है। तो इफ यू आर दिस वनीला पर्सन एंड अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड एकदम से तुम्हें ऑफर करती है टू गिव यू अ फुट, would you accept it? I know for a fact you would. Imagine for a second, सुंदर पैर, it doesn't matter कि गोरे हो या काले हो, well moisturized हो, painted हो, manicured हो, how can you say no to that? इतनी ज्यादा केयर, इतनी ज्यादा एफर्ट पुट इन हुई है उस प्रोसेस में, अगर तुम उसे मना कर दो तो भाई तुम्हारे पास कोई राइट नहीं अपनी जिंदगी में किसी और चीज को मांगने का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम मेरी बातों से रेजोनेट करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए जरूर लाइक कर देना। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना कि तुमने रेड टोनेल्स विद व्हाइट फ्रेंच टिप सर्च करा या फिर नहीं करा, और अगर करा तो तुम्हें कैसा लगा। तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। टाटा, बाय बाय।